जैन समाज का सबसे विश्वसनीय ट्रैवल पार्टनर नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है 2026 का भव्य यूएसए, यूके एंड यूरोप टूर। अब विदेश की अद्भुत यात्रा कीजिए संपूर्ण जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ। तो देर किस बात की, आज ही अपनी सीट बुक कीजिए और हमारे साथ यूरोप के ऐतिहासिक और मनमोहक स्थलों का आनंद लीजिए। कि एक सज्जन थे, मुनि विरोधी थे। जयपुर की घटना है 96 में। किसी ने उनसे कहा, देखो महाराज जी के इतने अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं चलते? बोले, मैं जाने को तैयार हूं, कोई मुझे बुलाने तो आवे। थोड़ा ही सा कोई मुझसे कह देवे मैं चलने को तैयार हूं। कमेटी आ गई, बोले महाराज जी हम उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं। मैंने काहे का? बोले प्रवचन सुनने का। मैंने कि जैन है कि अजैन है? बोले जैनी है। तो मैंने कि जैनी को घर में बुलाने का निमंत्रण दे रहा? जैनी के महाराज, जैनी के भगवान, जैनी के मंदिर, जैनी के प्रवचन, और उसे बुलाने जा रहे हो तो अन्याय हो जाएगा। सबसे पहला कार्ड छपा तो बेटे ने बाप को दिया, बाप पिताजी मेरे शादी में आ जाना। मुझे पता नहीं अशोकनगर के क्या सिस्टम है। पहले सबसे पहले कार्ड अपने अपने घर में बांटा करो। घर में जितने मारो तुम्हारे 10 लोग हैं तो कार्ड छपे, पहले पापा को, फिर एक मम्मी को, फिर भैया को, फिर भाभी को, फिर पत्नी कहेगी मुझे दो तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, फिर एक पत्नी को, और सबके हो गए तो फिर एक स्वयं का भी तो रखना पड़ेगा कि नहीं? स्वयं का मन कहेगा और सबको दे दिया, अभी स्वयं को तो। कार्ड कभी अपनों को नहीं दिए जाते, कार्ड कभी घर में नहीं बांटे जाते, घर वालों को बुलौआ नहीं दिया जाता, बुलौआ परायों को दिया जाता है। बुलौआ अतिथि घर का सदस्य नहीं कहलाता, अतिथि बाहर का सदस्य कहलाता है। इसलिए घराती व बराती में यही अंतर है। घराती अतिथि नहीं होता, पूरी मेहनत करता, सब कुछ करता, उसको कोई भेंट नहीं मिलती। और बराती कुछ नहीं करता, 2 दिन उधमबाजी करता है और उसी को तिलक लग के भेंट मिलती है। यानी हमारी सारी की सारी दुनिया में पहचान पर के द्वारा हो गई। मैंने कहा भाई बुलौआ क्यों? वो जैन है कि नहीं? अच्छा कोई अजैन होता तो मैं कह देते हाँ भाई चले जा, कोई बात नहीं, जैन है। बोले उन्होंने कहा, बोले महाराज जी बहुत प्रकांड विद्वान है, मुनि विरोधियों में वे कभी मुनियों के पास जाते नहीं हैं, कभी नहीं जाते वो। लेकिन आपका पता नहीं क्या पुण्य है कि उन्होंने आपके पास आने की हाँ भर दी। समझ गए होगे ना? भारत नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे कोई बुलाने तो आवे, मुझसे कहे तो मैं चलने को तैयार हूं। मेरे से कहा, मैंने कहा भाई वो जैन है कि नहीं, दिगंबर जैन है कि नहीं? फिर घर में बाप के पास जाने के लिए बहुआ। बेटा कह रहा पापा ने मुझे बुलाया नहीं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पापा ने बुलाया, बर्बाद हो जाएगा उसी समय। जिस समय ये कहे कि मुझे पापा बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा, पापा बुलाएं तो आ जाऊंगा, गुरु महाराज बुलाएं तो आ जाऊंगा। हाँ कई हैकर तुम लोग जैसे, मैं आ जाऊंगा, महाराज जी बुलावें तो आ जाऊंगा। महानुभाव बहुत खतरा है तुम्हारे। तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि महाराज बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा। कई लोग कहते महाराज जी का बुला हो, पूछ लो महाराज से कि वो बुलावे तो मैं आ जाऊंगा। मैंने सोचा क्या करें महाराज जी, वो यदि आ गए आपके पास तो आपकी जय जयकार हो जाएगी और सारे भारत में हो जाएगा कि वो व्यक्ति सुधा सागर के पास चला गया तो सारी दुनिया मानेगी सब साधुओं में श्रेष्ठ हैं सुधा सागर, तभी तो वो गया। आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। पहले मैं थोड़ा बहुत चुप रह रहा था तो भाई ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि उसके आते ही आपकी महिमा बढ़ जाएगी, आपका सारी दुनिया में हो जाएगा ये सच्चे मुनिराज हैं। मैंने कहा अब नहीं, मेरी सच्चाई का प्रमाण तुम्हारा नमोस्तु, मेरी सच्चाई का प्रमाण मेरे गुरु नहीं। मेरे गुरु ने मुझे रत्नत्रय दिया है, वो सच्चाई का प्रमाण नहीं।
मैं 24 घंटे रत्रत्रय का पालन कर रहा हूं, मैं स्वयं सच्चाई का प्रमाण नहीं। वो व्यक्ति मेरे सच्चाई का प्रमाण बनेगा, मुझे नहीं चाहिए। एक भक्त मुझे सच्चाई का प्रमाण देगा, गुरु देवे तो बात। बताओ भैया, प्रमाण पत्र गुरु का चलेगा कि भक्त का चलेगा? गुरु का प्रमाण पत्र, भक्त दे रहा है प्रमाण पत्र कि आप सच्चे हो कि खोटे हो। मैंने कि नहीं। और ये भी कान खोल के सुनो रे, यदि किसी साधु ने तुम्हें बुलावा दे दिया, वो सावधान नहीं रहा, तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। साधु मोह के वशीभूत कभी तुम्हें बुला लेवे, समझ लेना तुम्हारे अब मिटने के दिन आ गए। इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि मैं तुम्हें मिटना नहीं देखना चाहता, इसलिए नहीं बुलाता। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं बुला दूंगा, निमंत्रण दे दूंगा, आओ भैया सब हमारे दर्शन करने आओ, सबको बुलाऊंगा है। तो मुझे कहने में क्या बिगड़ेगा? लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। साधु के पास जब जाओगे जब गुरु बुलाएगा। अरे चेला तो वो है जो गुरु बुलावे नहीं, दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़ा रहे कि जब मौका मिलेगा तब जाऊंगा। वहां कोई बेटा बाप के बार बुलावा चाहे, अरे पापा के बार बुलावा क्या, हम तो सदा उनके दरवाजे ही खड़े रहते हैं। कभी भूल करके गुरु के पास अपना अहंकार मत रखना, अपना बुलावे का इंतजार मत करना। उनकी बात जितने बार तुम बिना बुलाए जाओगे, उतने ही तुम्हारे लिए महाशक्तियां प्राप्त होंगे बिना बुलाए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास पूज्य गुरुदेव का सर्टिफिकेट है, पूज्य गुरुदेव ने हमें मुनि बनाया है और उन्होंने परीक्षा प्रमाण न दिया। मुझे किसी के नमोस्तु का प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कोई बुलाने नहीं जाएगा। यदि वो जैनी है, यदि बाप दादों की बल्दियत से जैनी है और जैन धर्म को मानता है, तो गुरु के प्रवचन में, गुरु के पास आने में उसको बुलावे की इंतजार करना ही, यही संदेह हो रहा है कि ये सही जैनी है कि नहीं। प्रवचन सुनने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए बुलगुआ मांग रहा है। मानो आप कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना, कोई शर्म नहीं, कोई बेशरम नहीं, कुछ नहीं। भगवान का दरबारा है, दरबार है, यहां क्या मानो। अपसख्य मेरा मुनि व्रत मेरे गुरु ने दिया है कि नहीं? आप बताओ, मेरे गुरु कौन है? उन्होंने मुझे दिया कि नहीं? तो जिसने आचार्य विद्यासागर महाराज ने जिसकी कॉपी जांच ली हो, उस कॉपी को जांचने वाला कोई माई का लाल हो तो मेरे सामने हो। क्या बात हो गई? थोड़ा तो मालूम मेरी कॉपी किसने जांची और पास किया है? पास। हाँ, वो कहते ना बोर्ड की परीक्षा, आईएएस ऑफिसर की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। बहुत बड़े इंटरव्यू होते हैं ना, बड़े बड़े। अरे भाई, उसका जो प्रश्न करने वाले होते हैं, बहुत अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। और जो आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू लेते हैं, उनके परीक्षा लेने वाले बहुत स्पेशल, बहुत होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कुछ पूछो मत। और वहां से पास हो जाना, ध्यान रखना, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज, हाँ, कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं थे। और उन गुरु ने काफी जांची हो और जांच करके प्रमाण पर दिया हो। अब भी मैं किसी से जचवाऊं? अरे छोड़ो रे। किसी के जांचने की, किसी के नमोस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जहां मिला है वहां नमोस्तु की कोई जरूरत नहीं है। कोई नमोस्तु करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब कहा लोगों ने, महाराज जी आप समझो बात करा दें। उन्होंने इतनी बात कह दी है, आपको समझो, एक बार आ जाना तो उनको, देखो आपकी जय जयकार हो जाएगी। मैंने कि मेरी जय जयकार वैसे ही है, मैं तो अपने गुरु का नाम लेता हूं और मेरी जय अपने आप हो जाती है। भक्तों के नमोस्तु पर मेरी जय जयकार
नहीं, मैंने ये 2-3 दिन प्रश्न में ले लिया। आखिर हटी वह जरूर था, लेकिन वंश का संस्कार था। फिर एक दिन बिना बुलाए आ ही गया वो बिना बुलाए आ गया। मैंने कहा अब बच गया तू। फिर मैंने कहा क्या बात करते हो तुम लोग, इतने छोटे, इतना स्वाध्याय, इतना ज्ञान होने के बाद भी इतनी छोटी बात है तुम्हें। कहाँ बुलावा चाहिए, कहाँ नहीं बुलावा चाहिए, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कहाँ मान, कहाँ सम्मान। कोई महान आत्माओं से स्थितियां अपनी दृष्टि में। एक सर्टिफिकेट तो मेरे पास है, किसका है वो पक्का है कि नहीं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, तुम्हें गुरु पर विश्वास है कि नहीं, काफी सही जांचता था कि नहीं, तो पक्के है। अब दूसरा एक और सर्टिफिकेट बताओ, उससे भी बड़ा ईमानदार शिष्य वो हो जाता है जिसको स्वयं का सर्टिफिकेट होता है, स्वयं का। अपशक्यम देवता शक्यम, पर शक्यम अपशक्यम। अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो